हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुली मास से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक पुली है। ठीक है। एंड देयर इज ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और ये पुली के बीच से और एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और एक रेफरेंस लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। ये है एक रेफरेंस लाइन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के दो एंड, ये मतलब रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में है। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लो कि जो पुली है, ठीक है, ये पुली, इसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ। ठीक है, ऊपर खींच रहा हूँ। तो ऊपर मैं लेके गया थ्रू डिस्टेंस एक्स विथ स्पीड वी। ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, अब ये तो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ फिक्स नहीं है ना, तो ये स्ट्रिंग भी ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों एंड ऊपर जाएंगे। ठीक है। थ्रू डिस्टेंस एक्स, और दोनों का एंड का जो स्पीड होगा वो भी वी होगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक देखते हैं केस जिसमें क्या कर दिया कि ये पुली है, सेम पुली। ठीक है। फिर सेम स्ट्रिंग, ये जो एंड है स्ट्रिंग का, ये फिक्स है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये फिक्स है। ठीक है। सो ये एंड मूव नहीं कर सकता है। अब पुली को ऊपर लेके गए, उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वेलोसिटी वी है, एक्सेलरेशन ए है। ठीक है। अब ये एंड तो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो पुली को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये एंड ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये एंड है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आप पहले देखिए, दोनों एंड, ये एंड और ये एंड, इस केस में दोनों एंड जो थे वो फ्री थे, तो दोनों एंड एक्स डिस्टेंस गए थे। अब यहाँ पे ये वाला एंड, तो ये जो एंड है, यहाँ पे जो ये एंड है, ये यहाँ पे फिक्स है, तो ये तो मूव नहीं कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया इसने। तो एक्स डिस्टेंस जब ट्रैवल नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो एंड है, इसको अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2x डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिस टाइम में ये पुली ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसी टाइम में ये एंड जो है, इसने 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है। तो 2x डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी होगा वो 2v होगा। मतलब ये एंड का ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 2v होगा। और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्वाइस है। मतलब अगर पुली मूव कर रहा है ऊपर विद, मतलब उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है विद वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, तो ये जो एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ट्वाइस एक्स, वेलोसिटी कितना होगा, ट्वाइस v, और एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्वाइस a। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, नाउ हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। यहाँ पे तीन मास हैं, एक है m1, एक है m2, एक है m3। ठीक है। ये तीनों मास फ्री टू मूव है। ठीक है। मतलब जब सिस्टम को छोड़ देंगे तो m3 विल कम डाउन, m1 will go in this direction, m2 will go in this direction. Okay, all the three masses are free to move. ठीक है। अच्छा, now suppose distance of m1 from this pulley, this distance is x1. Okay, similarly distance of m2 from this pulley, it is x2. Okay, now this pulley's distance from this horizontal surface is x3, and this distance is also x3. Okay. अच्छा, m1 moves with velocity v1, acceleration a1. m2 moves in this direction with velocity v2, acceleration a2. m3 comes down with velocity v3 and acceleration a3. Okay. Acha. Now see, when m1 moves, this obviously this x1 distance is going to change, correct? And it is going to decrease. Okay. And it is moving with velocity v1.
करेक्ट. सो आई कैन राइट v1 is equal to dx1 by dt. Okay, velocity is equal to rate of change of this distance. ओके. अच्छा, बट आई विल पुट ए माइनस साइन. एक माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा. क्यों माइनस साइन लगाएंगे? क्योंकि जब m1 मूव कर रहा है ना, तो x1 क्या हो रहा है? x1 डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसलिए माइनस साइन लगाया. ठीक है. सो वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, है कि नहीं? तो इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा a1 इज इक्वल टू क्या आएगा? मतलब इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो दैट इज माइनस डी स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर. ठीक है. तो ये v1 और a1 का वैल्यू हमारे पास आ गया. ठीक है. अब ये बाकी जो टर्म्स हैं उनके लिए भी देखते हैं क्या आता है. ठीक है. सो नाउ फॉर मास m2. ठीक है. तो मास m2 के लिए जो वेलोसिटी होगा v2, वो क्या होगा? v2 इज इक्वल टू dx2 बाई dt. क्योंकि अब ये m2 मूव करेगा तो x2 भी तो डिक्रीज होगा, है कि नहीं? तो x2 अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? माइनस साइन होगा. सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन फॉर v1. ठीक है. तो सिमिलरली एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा मास m2 के लिए? a2 इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर x2 डिवाइड बाई dt स्क्वायर. सेकेंड डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. ये हो गया v1 v2 a1 a2 का एक्सप्रेशन. ठीक है. अब a3 देखते हैं हम लोग. पहले v3 निकालते हैं. v3, अब v3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? dx3 बाई dt. ठीक है, dx3 बाई dt. बट यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज सी m3 इज मूविंग डाउनवर्ड विद दिस वेलोसिटी v3, बट व्हेन इट इज कमिंग डाउन, ये जो x3 है, ये x3 डिक्रीज नहीं हो रहा है. ये क्या हो रहा है? ये तो इंक्रीज होगा ना. ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है. तो v3 इक्वल टू इसलिए क्या लिखा हम लोगों ने? v3 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे प्लस पॉजिटिव होगा dx3 बाई dt. ठीक है. तो ये वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास आ गया. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? a3 उसका. तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर. ठीक है. अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का तीनों का रिलेशन आ गया. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा चीज़ ये डायग्राम में देखते हैं कि अगर ये जो पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है? m1 से आ रहा है. ठीक है. स्ट्रिंग जो है वो हमारा m1 से आ रहा है. ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग आया, फिर नीचे गया. ठीक है. फिर नीचे से फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ये m2 में पहुँच गया. ठीक है. तो अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, ठीक है. तो हम लोग l को x1 x2 x3 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक x1, फिर यहाँ से यहाँ तक x3, फिर यहाँ से यहाँ तक भी x3 होगा. पुली का साइज हम लोग नेग्लिजिबल कर रहे हैं. इट इज़ नेग्लिजिबल. तो मतलब ऊपर से नीचे x3, नीचे से ऊपर x3, तो 2x3 हो गया. और इधर ये x1, ये इधर x2. सो इसका मतलब स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू l. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो dx1 बाई dt, ठीक है, प्लस dx2 बाई dt प्लस 2dx3 बाई dt इज इक्वल टू, अब l को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि l तो चेंज नहीं हो रहा. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. ठीक है. अब व्हाट इज dx1 बाई dt? dx1 बाई dt क्या है? v1 है dx माइनस dx1 बाई dt. तो इसका मतलब dx1 बाई dt क्या हो जाएगा? माइनस v1. ठीक है. सिमिलरली dx2 बाई dt क्या हो जाएगा? माइनस v2. ठीक है. तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ गया माइनस v1 माइनस v2 प्लस 2v3 इज इक्वल टू 0.
मतलब dx3/dt ये क्वांटिटी क्या है, ये तो v3 है, ठीक है। तो इसका मतलब v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब v3 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो सिमिलरली ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी आया, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन और रिलेशन क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट किस तरह से है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये जो डायग्राम है, डायग्राम को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। अब देखिए ये जो m1 है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, m2 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। मतलब अगर इस देखिए ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का अगर ये वाला एंड है, ठीक है, जो एंड m1 के साथ कनेक्ट है, ये एंड ये अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये भी नीचे की तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी v1, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिंग का दोनों एंड सेम एंड वेलोसिटी से मूव करेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का कंडीशन क्या था, स्ट्रिंग शुड बी ऑलवेज बी टाइट, ओके। स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइट, ये लूज नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग टाइट है मतलब स्ट्रिंग का ये एंड अगर इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, तो ये एंड भी इस डायरेक्शन मूव करेगा विद सेम वेलोसिटी v1, ठीक है। अच्छा, तो इस एंड का वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गया v1। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ये एंड का वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये m3 जो है ये इस पुली के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब m3 अगर v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये पुली भी नीचे की तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी v3, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो रिलेशन आया v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अब ये कैसा रिजल्ट है देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम को फिर से एक बार। मतलब हमारे पास अगर एक पुली है, ठीक है, और ये जो पुली है, पुली के इस पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो है v1, इस पॉइंट में वेलोसिटी है v2, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, v1 v2 दोनों नीचे की तरफ हैं। तो ये जो पुली का सेंट्रल पॉइंट का वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब ये सेम कंडीशन हमारे एक्सेलरेशन के भी लिए हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, ठीक है। ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ना, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, है कि नहीं। सो इसका मतलब सेम यही चीज़, यही कंडीशन यहाँ पे आएगा। मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक पुली है, ठीक है, ये पुली है और पुली का ये एंड मूव कर रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन a1, ये एंड मूव कर रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन a2। तो पुली किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, ठीक है। अब ये जो प्लस यहाँ पे लगाया ना, ये डायरेक्शन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल को हम लोग एक बार स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये पुली है और ये वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ये वेलोसिटी हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। अब यहाँ पे ये v3 है, तो यहाँ v3 पॉजिटिव है, v1 v2 सब पॉजिटिव है। क्यों, सारे वेलोसिटी नीचे की तरफ है, हम लोग नीचे डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें ये एंड में वेलोसिटी v1 है, ये एंड में वेलोसिटी v2 है, बट ये एंड नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी v3। तो अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब जो v1 है और v3 है दोनों पॉजिटिव होंगे। तो v3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे उस केस में, v1 माइनस v2 बाई 2। मतलब ये v2 ऊपर की तरफ है ना, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम लोग ये v2 वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव ले लिया। क्यों, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कंडीशन, एक एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का ये पुली है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे है, यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a3, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a1,
और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a2। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1/2। मतलब हमको एक्सेलरेशन ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, मगर जो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या किया है, मतलब हम लोगों ने क्या किया है, a3, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a3 इज इक्वल टू मतलब a1 प्लस a2/2, ये फॉर्मूला हम लोगों को था। ठीक है, बट यहाँ पे जो a1 एक्सेलरेशन है वो उसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव माइनस साइन है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये a1 तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन है, पुली का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो साइड के एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू होगा। मतलब a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2/2। अब वो प्लस माइनस साइन है और डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, तो मतलब जैसे अगर यहाँ पे ये पुली है, ठीक है, और ये पुली मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इसका पुली का एक्सेलरेशन a3 है। ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन a3 है, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो a1 a2 है, और सारे एक्सेलरेशन मैंने सेम डायरेक्शन में ले लिया है, सारे ऊपर की डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या हो गया, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2/2। यही तो हम लोगों ने रिजल्ट डिराइव किया था। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द अदर 2 पॉइंट्स। मतलब साइड के जो 2 एक्सेलरेशन है उसका एवरेज एक्सेलरेशन है। साइन कैसे लेना है, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया। ठीक है, जो मेजोरिटी है, मतलब 2 एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, तो जो तीसरा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक या टिप या जो भी समझें, बट दिस इज क्वाइट यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पुली मास सिस्टम है। ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, m1 और m2 का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो पहले टेंशन हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन T हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी टेंशन T हो गया, यहाँ पे भी टेंशन T हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें अगर टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन ट्वाइस T होगा। ठीक है, ट्वाइस T क्यों ले रहे हैं, देखिए ये जो इस पुली का जो केस है, देखिए ये पुली ऐसे है, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। अब ये टेंशन यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये T1 है। ठीक है, अब ये सिस्टम मान लेते हैं कि नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पुली है, पुली का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द पुली, इट इज T1 माइनस 2T। T1 नीचे की तरफ फोर्स ऐड कर रहा है, और ये जो T है और ये T है, ये दोनों ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो T1 माइनस 2T इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन। पुली का एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, बट आइडियल पुली जो है, आइडियल पुली में हम लोग मास क्या लेते हैं, आइडियल पुली इज मासलेस, तो मतलब MP इज इक्वल टू 0, मास ऑफ पुली इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T होगा, T1 इज इक्वल टू 2T। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि T1 इज इक्वल टू 2T। द अदर कॉन्सेप्ट इज, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये दिस इज कनेक्टेड टू मास m2। ठीक है, तो पुली में नीचे की तरफ अगर टेंशन T1 मार्क कर रहे हैं, जो कि T1 इज इक्वल टू हमारे पास 2T आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन m2 पे होगा वो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, 2T होगा। 2T है कि नहीं, तो यहाँ पे इसलिए m2 में मैंने जो 2T टेंशन मार्क किया है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मार्क किया है। ठीक है, तो आई होप अब टेंशन m1 में कितना ऐड कर रहा है, m2 में कितना ऐड कर रहा है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सी फॉर टाइम बीइंग लेट अस से दैट this m1 is going upward with acceleration a1 and m2 is coming downwards with acceleration a2। ठीक है, अब टेंशन तो हम लोगों ने मार्क कर लिया, और एक्स्ट्रा फोर्स क्या बाकी रह गया, वेट। तो ये m1g हो गया फॉर m1, और ये हो गया m2g फॉर मास m2। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखते हैं, ठीक है, तो m1 के लिए क्या होगा, m1 के लिए ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन है,
टी, नीचे फोर्स है m1g, ये ऊपर फोर्स टी, बट ये m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन T इज ग्रेटर देन m1g, तो नेट फोर्स ऑन m1 कितना होगा, T माइनस m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ m1 इज a, एक्सेलरेशन इज a1। ठीक है, ये हो गया फॉर मास m1। ठीक है, अच्छा फॉर मास m2, m2 के लिए नीचे फोर्स कितना है m2g, ऊपर फोर्स कितना है 2t, बट m2 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब m2g इज ग्रेटर देन 2t, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m2 इंटू a2, m2 इंटू a2। तो दोनों मास के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कितना है, अननोन क्वांटिटी हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, एक अननोन क्वांटिटी हो गया T, एक अननोन क्वांटिटी हो गया A1, एक अननोन क्वांटिटी हो गया A2, 3 अननोन क्वांटिटी है। इक्वेशन कितना है हमारे पास, 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन से 3 अननोन क्वांटिटी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, हमारे पास और एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो और एक इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगा, अच्छा नाउ सी m1 is moving upward with acceleration a1। ओके, नाउ दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, फिर ये इस पॉइंट पे आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ कितना होगा, वो a1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दो एंड में एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है। ठीक है, बट ये जो एंड है, ये एंड तो फिक्स एंड है, ये एंड तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये एंड अगर मूव नहीं करेगा तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एंड यहाँ से यहाँ तक तो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड स्ट्रिंग है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंड का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो सेकेंड पुली है, जो पुली m2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो m2 के साथ जो कनेक्टेड है उसका इस पॉइंट में एक्सेलरेशन हो गया a1। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन 0 है, और पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, पुली का, ये जो पुली है जो m2 के साथ कनेक्टेड है, m2 नीचे कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, विद एक्सेलरेशन a2। सो दैट मीन्स ये जो पुली है जो m2 के साथ कनेक्टेड है, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, वो भी a2 ही होगा। ठीक है, अब पुली का जो एक्सेलरेशन है वो साइड के दो एक्सेलरेशन का एवरेज होता है, तो मतलब a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब a1 इज इक्वल टू ट्वाइस a2 आ गया। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया, मतलब हम लोग a1 a2 के बीच में रिलेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब ये 3 इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वेशन से जो 2 अननोन हमारे पास आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन को हमको निकालना है a1 और a2। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग a1 और a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टेंशन तो एलिमिनेट हो ही गया, ये 2t हो गया, फिर ऐड कर देंगे ये से इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेंशन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमारे पास a1 a2 के साथ है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग a1 a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये करके देखिएगा, आपके पास आना चाहिए एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू आएगा m2 माइनस ट्वाइस m1 इंटू g डिवाइड बाई m2 प्लस 4m1। ठीक है, और a1 इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस m2 माइनस 2 टाइम्स m2 माइनस 2m1 इंटू g डिवाइड बाई m2 प्लस 4m1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो हो जाएगा खैर। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है कि जो ये एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद एक बार करके देखिएगा।